बंगाल की बाबरी क्या हुमायूं को 100 सीट जिताएगी या फिर बंगाल में पहली बार भगवा लहराएगी। बाबरी पर बंगाल का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखकर मुसलमान वोट की सियासत शुरू की और ये बात अब आगे बढ़कर 1990 के दशक के पुरानी कहानी पर जा पहुंची। बंगाल में एक और बाबरी का शोर है, दूसरी ओर मोदी की एंट्री के बाद भगवा का जोर है। बंगाल की सियासत का धर्म कांटा हिंदू मुसलमान के पलड़े में कभी इधर कभी उधर झूल रहा है, लेकिन ये पलड़ा किधर भी झुके नुकसान दीदी का ही नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद से शुरू हुई सियासत वाया नादिया होते हुए 26 में कोलकाता की कुर्सी तक कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट से समझते हैं। 2026 में बंगाल का मुसलमान किधर जा रहा है? 2026 में बंगाल का हिंदू किधर जा रहा है? 2026 का बंगाल का धर्म कांटा क्या कह रहा है? बंगाल का 70% हिंदू और 30% मुसलमान किस पर वोट करेगा? क्या दीदी की 14 साल की सरकार पर फिर से भरोसा करेगा या फिर बंगाल में बदलाव लाएगा? क्या दीदी का भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और तुष्टीकरण पर वोट करेगा या फिर मोदी के डबल इंजन पर भरोसा करेगा? क्या बंगाल में SIR पर वोट पड़ेगा या फिर बाबरी के नाम पर नया समीकरण बनेगा? बंगाल की सियासत का फैसला सिर्फ और सिर्फ 9 जिले करते हैं। कहा जाता है कि बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 9 जिले जो ट्रेंड सेट करते हैं, बंगाल इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर के 9 जिलों में मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, नदिया, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर जिले आते हैं। इन 9 जिलों में 146 विधानसभा सीटें हैं। 2024 के चुनाव की बात करें तो यहां TMC का स्ट्राइक रेट 67% रहा है और बीजेपी का सिर्फ 29%, जिसका नतीजा ये हुआ कि दीदी की फुल मेजॉरिटी में सरकार बन गई। इस बार भी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर इसी इलाके में गर्म है। कहा यही जा रहा है कि जिस तरफ बॉर्डर के 9 जिलों का धर्म कांटा मुड़ेगा, 2026 के चुनाव में बंगाल में उसी का सिक्का चलेगा। लेकिन इन इलाकों का सियासी मिजाज क्या है, इसको समझने के लिए बॉर्डर के 2 जिलों मुर्शिदाबाद और नदिया का सैंपल लेते हैं। पहला सैंपल मुर्शिदाबाद, जहां 66% मुसलमान है और 33% हिंदू, जहां बाबर जिंदा हो गया है और मुसलमान मजहब के नाम पर एक हो गया है। 2024 के चुनाव में 22 विधानसभा सीटों में यहां का धर्म कांटा पूरा TMC, कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ झुका हुआ था। TMC सबसे ज्यादा 14 सीट पाई थी, कांग्रेस 4, CPM 1 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली थी। दूसरा सैंपल नदिया का है, जहां 27% मुस्लिम है और 72% हिंदू। यहां भगवा का बुलंद झंडा है। नदिया में 17 विधानसभा सीट है। 2024 विधानसभा सीट में यहां धर्म कांटा 11 सीटों के साथ बीजेपी का भारी था। दीदी सिर्फ 6 सीट निकाल पाई थी। नरेंद्र मोदी ने नदिया से 2026 के चुनावी बिगुल का औपचारिक शंखनाद कर दिया है। मोदी को आज नदिया आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते आ ना सके। लेकिन मोबाइल से ही मोदी ने बंगाल की सियासी पिक्चर का ट्रेलर दिखा दिया। मोदी ने बिहार का एग्जाम्पल दिया और पूरे बंगाल को मैसेज दे दिया। आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से NDA सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा NDA की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई।
सवाल है कि क्या इस बार बंगाल मोदी पर भरोसा करेगा? खासकर बंगाल का 70% हिंदू मोदी की लाइन पर चलेगा, क्योंकि यहीं से महज 100 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी नाम से एक नई सियासत की बुनियाद रखी गई है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बंगाल में इस बार बड़ा खेला होने जा रहा है, जिसका चेहरा बने हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को जिंदा कर बंगाल की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसी के बाद से सवाल दीदी के 30% मुस्लिम कोर वोटर का बन गया है। मंडे में 12 बजे आइए, यहाँ लाखों आबादी यहाँ इकट्ठा होगी। मेरा नया पार्टी जो ओपन कर रहा है वो पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे वो नया पार्टी का रास्ता चलने का। अगले दिन में ये सोचा जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी और वो निर्णायक शक्ति मेरा पास ही रहेगी। अगर ऐसे में अगर बंगाल का मुसलमान दीदी, कांग्रेस, लेफ्ट, हुमायूं कबीर, AIMIM और SDPI में बटा तो बंगाल की सियासी तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कल जुमा के दिन हुमायूं कबीर की बाबरी पर मुसलमानों का मेला जमा हुआ, उससे तो यही लग रहा है कि क्या बंगाल में खेला होने जा रहा है। ममता बनर्जी के साथ में था हम लोग, ममता बनर्जी ने धोखा दिया है, ममता बनर्जी का हमारा वोट लिया, हमारा काम कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी जो है ना वो धोखा दिया है मुस्लिम को, और हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए। इसलिए सस्पेंड किया है, इसलिए ममता बनर्जी के साथ हम लोग नहीं है। नदिया से क्या कहना चाहोगे? नमाज पढ़ने अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए। दादा कहाँ से आ रहे हो आप? या मुरादो से आ रहे हैं, बंगाल से। नमाज अदा करने के लिए आए हैं। था मस्जिद है, मस्जिद रहेगा इंशाअल्लाह, बाबरी मस्जिद बनने देंगे हम। अच्छा, और सपोर्ट भी करेंगे। और यही जवाब दीदी को परेशान कर रहा है। सिर्फ दीदी ही नहीं, मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की पेशानी पर बल डाल रहा है। इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को और भी उछाल रही है। बीजेपी को पता है मुसलमान जितना बटेगा उतना बीजेपी का धर्म कांटा उठेगा। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नादिया पहुंचे तो उन्होंने बाबरी की बात भले नहीं की, लेकिन दीदी को SIR के नाम पर घेर लिया। आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में SIR का भी विरोध कर रही है। बंगाल में बाबरी का मुद्दा मुसलमान गर्म करेंगे, SIR के जरिए मोदी चोट करेंगे, उतनी ही दीदी की टेंशन बढ़ेगी। लेकिन सवाल है कि क्या मुसलमान दीदी का साथ छोड़ देगा? क्या मुसलमान SIR और बाबरी के नाम पर वोट करने जा रहा है? इसका जवाब नादिया से भी आया है। ये भी बंगाल के ही मुसलमान हैं। सुनिए। भारत के अंदर में मस्जिद बनाने के किसी को मना नहीं है, आप 100 मस्जिद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों बनाइएगा? बाबर तो एक लुटेरा था, देश में आके लूटा, आने के बाद यहाँ कितना हिंदुओं भाई को मरवाया।
बाबर के नाम पे आपको और कोई नाम नहीं मिला? अरे अब्दुल कलाम का नाम रख देते, वीर अब्दुल हमीद का नाम रख देते। बाबर तो एक लुटेरा था। ये एक चिढ़ाने के लिए जिसको लोग भूल चुका सदियों से, उसको याद दिलवा रहा है। अरे बाबर है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी बंगाल में, जिस तरह अयोध्या में जमींदोज किया, उस तरह बंगाल में जाके बेल्ट लगा में राष्ट्रवादी मुसलमान और जितना हिंदू भाई है इकट्ठा होके वहां ढा देगा जाके। SIR हमारे देश के लिए बहुत अच्छा हुआ। उससे पता चल गया हमारा असली वोटर कौन है, असली सिटीजन कौन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जिस तरह आज बांग्लादेशी या रोहिंग्या को यहाँ छुपाया गया था वोट बैंक के लिए, वो हमारा हक मार के खा रहे थे। हमारा हक, हमारे टैक्स का पैसा का नाजायज राशन खा रहे थे। वो सब पता चल गया। ममता बनर्जी का जो ये सब चालता, सियासी चालता, वो पता चल गया। अब हमको जो हक मिलेगा, अपना हक मिलेगा। ये SIR नहीं था तो हमारा हक लूटा जा रहा था। हमारा हक लूट के इस देश को खोखला किया जा रहा था बांग्लादेशियों के जाल। ये वो मुसलमान हैं जो बंगाली मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। इनको पता है कि घुसपैठियों ने कितना इनकी कौम को नुकसान किया है। जो ये समझ गए हैं, दीदी नहीं समझ रही हैं, क्योंकि उसकी वजह भी है। दीदी ऐसे ही नहीं SIR का विरोध कर रही हैं। अगर सिर्फ इन बॉर्डर से सटे 9 जिलों की बात करें तो बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी की सरकार में ही बॉर्डर के 9 जिलों में वोटर्स का बड़ा इजाफा देखा गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2002 में राज्य में 4.15 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे, जो बढ़कर 7.63 करोड़ हो चुके हैं। ये इजाफा करीब 66% बैठता है। हालांकि SIR के आंकड़ों ने चौंकाया है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डिलीशन नॉर्थ और साउथ 24 परगना जिलों में हुई है। नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में 9.5% डिलीट हुए हैं। लेकिन पूरे बंगाल में 1.90 करोड़ वोटर संदिग्ध पाए गए हैं, जिसमें ज्यादातर इन्हीं बॉर्डर वाले इलाकों के हैं। इसी से समझ लीजिए कि मालदा में 15.9%, उत्तर दिनाजपुर में 15%, मुर्शिदाबाद में 12.5%, फॉर्म में फादर नेम मिसमैच पाए गए हैं। इसीलिए इन इलाकों में रहने वाले जो असली हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो SIR के पक्ष में खड़े हैं और हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। जितना रोहिंग्या आया, जितना बांग्लादेशी आया, सब घुसपैठिया यहाँ पे बैठा अपने घर बना लिया लोग। और लोग को निकालना बहुत जरूरी है। इससे क्या हमारे जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको तकलीफ हो रही है। हमारा राशन तो वो लोग खा जा रहे हैं, हमारा जगह तो वो लोग ले जा रहे हैं। ये जो विकास हुआ मोदी जी का या सुमंदर जी का, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा हुआ। इससे अच्छा कोई पार्टी आ नहीं सकता बंगाल में। इनको लाने के लिए तो हम लोग सामने अपना पूरा थाली बिछा दिए हैं, फुल बिछा दिए इनके लिए। बाबरी मस्जिद जो बन रहा है, ये एक से पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हुमायूं कबीर एक मोहरा बन गया है। जैसा आरजी काल में संदीप घोष और संजय राय मोहरा था, ये मोहरा बना के चलाया जा रहा है हुमायूं कबीर को लेकर के। हुमायूं कबीर को बड़ा फैक्ट नहीं है वो, ये साधारण चीज है। मस्जिद बनाना है, 100 मस्जिद बनाइए आप, मगर इनके नाम से नहीं, बाबर के नाम से नहीं। मेरा नाम जोसेफ मंडल है। हम लोग इस नदिया से TMC को इस बंगाल से धरती से उखाड़ के फेंक देंगे। इस नदिया से हम लोग बीजेपी का राज करेंगे। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करेंगे। जब देखता है कि माइनॉरिटी लोग बिगड़ जाता है, तो मुर्शिदाबाद का भारतपुर के विधायक हुमायूं कबीर उसका के बाबरी मस्जिद कर रहा है। सब থেকে बढ़ के सांप्रदायिक है ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी जितना दिन क्षमता में रहेगा, बांग्ला का कोई आदमी शांति से नहीं रह पाएगा। TMC ऐसे ही ट्रेंड से घबरा रही है, क्योंकि अगर मुसलमान मोदी की तरफ देख रहा है और कुछ मुसलमान हुमायूं कबीर की तरफ जा रहा है, तो यकीनन दीदी का खेल बिगड़ रहा है। इसीलिए दीदी ने SIR के बहाने मतुआ समाज को डराना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोटरों को अनमैप्ड मार्क किया गया है। TMC कह रही है कि इसमें ज्यादातर मतुआ समाज से हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मतुआ समाज में SIR से डर या भ्रम फैला है? ये कि मतुआ समुदाय में काफी सारे लोगों का नाम काटा गया है, तो वो तो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। क्या कहना चाहोगे? क्या है, अब इधर का नाम उधर है, तो एक आदमी का 2 जगह नाम पे है, तो ये अगर सटीक करने का है तो नाम तो काटना पड़ेगा।